मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की महिमा चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आया है। महादेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है और वे स्वयं प्रकट होकर आपको मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। आपके द्वारा की गई भक्ति और तपस्या का फल अब आपको मिलने वाला है। महादेव जी ने आज का दिन विशेष रूप से आपके लिए चुना है, आप अपने सपनों को साकार कर सके। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारे तप और भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें यह असीमित धन दौलत, सोना चांदी और घर द्वार देने का निर्णय लिया है। यह सब तुम्हारे लिए है, बस तुम मेरे निर्देशों का पालन करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, अगर आप चाहते हैं कि यह वरदान आपके जीवन में तुरंत साकार हो, तो आपको सबसे पहले इस संदेश को गंभीरता से लेना होगा। महादेव जी की कृपा तभी आप पर बनी रहेगी जब आप अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखेंगे। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी चढ़ सके। महादेव जी का आशीर्वाद आपको तब और भी शक्तिशाली बनेगा जब आप इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करेंगे। इस संदेश को जितने अधिक लोगों तक पहुंचाओगे, उतनी ही जल्दी महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में फलेगा। जी आपसे कहते हैं, तुम्हें अपनी श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ करना होगा। जैसे ही तुम इस संदेश को सुन रहे हो, अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में टाइप करो। आज के भाग्यशाली अंक 108 और 555 है। इन अंकों को टाइप करने से महादेव जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। मेरे प्यारे भक्तों, महादेव जी चाहते हैं कि आप इस संदेश को गहराई से समझें। यह सिर्फ धन दौलत प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का प्रवेश है। महादेव जी का आशीर्वाद आपको हर कदम पर सही रास्ता दिखाएगा, और जब आप अपने हर काम में महादेव जी की पूजा करते रहेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप इस आशीर्वाद को अपने जीवन में तुरंत प्रभावी करना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी स्वयं आपके जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और आपको वह सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव जी स्वयं आपको देख रहे हैं और यह देख रहे हैं कि आप इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं। उनके आशीर्वाद को पाने का यह सुनहरा मौका खोना नहीं है। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस दिव्य संदेश को साझा करें ताकि वे भी महादेव जी की कृपा का लाभ उठा सके। याद रखें, आपके जीवन में यह बदलाव केवल तभी आएंगे जब आप महादेव जी की बातों को मानकर चलेंगे। अब अपने भाग्यशाली अंक 108 और 555 को टाइप करें और महादेव जी की कृपा से अपने जीवन में धन दौलत, सुख शांति और सफलता का स्वागत करें। महादेव जी अपने भक्तों के सामने प्रकट होकर न केवल उन्हें धन दौलत देने का वरदान दे रहे हैं, बल्कि उन्हें यह भी सिखा रहे हैं कि कैसे वे एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। महादेव जी अपने भक्तों को यह समझाते हैं कि एक सुखी जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति, समर्पण और विश्वास के साथ जुड़ा होता है। यह नीतियां तुम्हें जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे। ध्यान रखना, महादेव का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। बस तुम उन पर भरोसा रखो और अपने कर्मों को सच्चाई और श्रद्धा से करते रहो। प्रिय बच्चे, देखो, महादेव की कृपा आज तुम्हारे जीवन में उन सभी बाधाओं को समाप्त करने वाली है जो अब तक तुम्हारे रास्ते में खड़ी थीं। जब तक तुम्हारे हृदय में महादेव का नाम गूंजता रहेगा, तब तक तुम्हारी हर समस्या का हल मिल जाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जीवन में कभी भी अपने विश्वास को कमजोर होने देना। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें शक्ति और साहस देंगे। अब मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से समझनी है। सबसे पहले, जब भी तुम किसी काम को शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले महादेव का नाम लो। उनके नाम का उच्चारण तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करो और ओम नमः शिवाय टाइप करो ताकि तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा निरंतर बनी रहे। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सिर्फ तुम्हें सफलता ही नहीं दिलाएगा, बल्कि तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में अग्रसर करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हें अपार धन, सम्मान और प्रेम की प्राप्ति होगी।
लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर एक दृढ़ विश्वास और निष्ठा रखनी होगी। अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और महादेव के आशीर्वाद से जुड़े रहो। अब तुम्हारे जीवन में 10 बड़ी खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते कि महादेव तुम्हारे लिए कितनी अद्भुत योजनाएं बना रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नए अवसर और संभावनाएं लेकर आएगा। लेकिन ध्यान रखना, महादेव की कृपा को पाने के लिए तुम्हें सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी होगी। यह भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे कर्मों में भी दिखनी चाहिए। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद उन पर सबसे अधिक होता है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं। अगर तुमने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आशीर्वाद का दरवाज़ा खोल देगा। ध्यान रहे, महादेव की कृपा केवल उन पर होती है जो अपने कर्मों में ईमानदार होते हैं। अब मैं तुम्हें जीवन की कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अपनाकर तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले, हमेशा सकारात्मक सोच रखो। महादेव कहते हैं कि जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में अच्छे परिणाम आते हैं, और जब तुम महादेव का नाम लेकर अपने कामों को शुरू करते हो तो हर काम में सफलता सुनिश्चित होती है। प्रिय बच्चे, जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हें शक्ति देंगे। जब तक तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगे, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अगर तुमने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करो और ओम नमः शिवाय टाइप करो, ताकि तुम्हें महादेव की कृपा का अनुभव हो सके। अब बात करते हैं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे जीवन में केवल धन दौलत ही नहीं लाया हूँ, बल्कि तुम्हें जीवन की सही राह दिखाने आया हूँ। जीवन में केवल भौतिक वस्त्रों की ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष की भी आवश्यकता होती है। जब तुम धन प्राप्त करोगे तो उसके साथ संतोष और दानशलता को भी अपनाना होगा। यही सच्चा सुख है। महादेव जी अपने भक्तों को यह बताना चाहते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। चाहे जितनी भी बड़ी बाधाएं आपके सामने आएं, आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आत्मविश्वास से अपने कार्यों को पूरा करें। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, तुम सबके भीतर अपार शक्ति है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम केवल धैर्य रखो और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए सही सोच और सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। वे अपने भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि अपने मन और मस्तिष्क को शुद्ध रखें। कोई भी नकारात्मक विचार या भावना आपके जीवन में बाधा बन सकती है, इसलिए अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें और हर स्थिति में अच्छे की तलाश करें। महादेव जी अपने भक्तों से कहते हैं, तुम्हारे जीवन में खुशियां तब आएंगी जब तुम अपने दिल से भय और संशय को निकाल फेंको। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और उस दिन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जियो। जब तुम अपने हर काम में पूरी श्रद्धा और मेहनत लगाओगे, तब सफलता खुद संगीत बखुदा तभी प्राप्त होती है जब तुम छोटे छोटे कदमों को दृढ़ निश्चय के साथ उठाते हो। महादेव जी जीवन में संतुलन बनाए रखने की भी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, हर चीज में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह काम हो, परिवार हो या आत्मसंतोष हो। जब तुम अपने जीवन में हर चीज का सही संतुलन बनाओगे, तब तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होगा। एक ओर अपने कर्तव्यों का पालन करो और दूसरी ओर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि दूसरों की मदद करना और दानशीलता भी सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे कहते हैं, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाती है। जब तुम दान करते हो तो तुम अपने भीतर की लालच और मोह को त्याग हो और इससे तुम्हें शांति प्राप्त होती है। महादेव जी अपने भक्तों को लगातार प्रेरित करते हैं कि वे अपने कर्मों पर ध्यान दें। वे कहते हैं, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। जब तुम अपने हर कर्म को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते हो, तब भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य आती है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि केवल धन दौलत से ही जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि आत्मसंतोष और संतुलन भी जरूरी है।
वे कहते हैं, तुम्हारे पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर संतोष और शांति नहीं है तो वह दौलत बेकार है। इसीलिए अपनी आत्मा की शांति को कभी नजरअंदाज मत करना। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम जीवन का असली सुख अनुभव कर पाओगे। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी प्रेरित करते हैं कि वे हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। वे कहते हैं, जब तुम भगवान पर विश्वास रखते हो तब हर कठिनाई आसान हो जाती है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है और जब तुम सच्चे दिल से उन्हें याद करते हो तब वह तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है। तुम्हें बस धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने मार्ग पर चल रहना है। महादेव जी का यह संदेश न केवल भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में है, बल्कि आत्मिक विकास और शांति के बारे में भी है। वे अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख तब प्राप्त होता है जब आप अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव जी आपसे यह कह रहे हैं, अगर आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आपके जीवन में न केवल भौतिक संपत्ति बल्कि आत्मिक शांति और संतोष भी आएगा। इसीलिए इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुने और इसे अपने जीवन में उतारें। अब इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव जी की कृपा प्राप्त कर सके। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और अपने भाग्यशाली अंक 222 और 145 लिखें ताकि महादेव जी की कृपा आपके जीवन में जल्द से जल्द प्रभावी हो। महादेव जी का यह संदेश आपको अपने जीवन में सही दिशा दिखाने और एक सुखी समृद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए है। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करें। इसे जितने अधिक लोगों तक पहुंचाओगे उतनी ही जल्दी महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा। महादेव जी का यह विशेष संदेश उनके प्रिय भक्तों के लिए है जो जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयों और शत्रुओं का सामना कर रहे हैं जिन्हें समझना और उनसे निपटना बहुत कठिन हो गया है। महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस गहन और गूढ़ सत्य का खुलासा किया है ताकि उनके प्रिय भक्त शांति और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सके। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है वह एक महिला शत्रु है। यह महिला तुम्हारे जीवन में हर संभव तरीके से तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हें उलझा रही है और तुम्हारे हर प्रयास को विफल करने की कोशिश कर रही है। तुमने शायद इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की होगी, लेकिन अब यह तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का सच क्या। महादेव जी इस महिला शत्रु के बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं, यह महिला शत्रु तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आई है। इसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर करना है। यह इसलिए कर रही है क्योंकि वह तुम्हारी सफलता से जलती है। वह देख नहीं सकती कि तुम जीवन में खुश और सफल हो, इसलिए वह हर पल तुम्हें गिराने की कोशिश करती है। महादेव जी यह समझाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है तो कुछ लोग, विशेष रूप से वे जो जलन और नकारात्मकता से भरे होते हैं, ऐसे व्यक्ति को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। यह महिला शत्रु भी ऐसा ही कर रही है। वह तुम्हारी तरक्की, तुम्हारे सफल होने के हर कदम को बाधित करना चाहती है क्योंकि वह खुद अंदर से असुरक्षित महसूस करती है। महादेव जी अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि ऐसी स्थितियों में कैसे धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। वे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। यह महिला शत्रु सिर्फ इसलिए तुम्हें परेशान कर रही है क्योंकि वह खुद अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। उसकी अपनी कमियां, उसकी अपनी असफलताएं उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तुम उसकी चालों में मत उलझो, तुम्हें खुद पर और मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी यह भी बताते हैं कि यह महिला शत्रु क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है। वे कहते हैं, यह महिला शत्रु तुम्हें कमज़ोर समझती है। उसे लगता है कि तुम्हें परेशान करके वह तुम्हें रास्ते से हटा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता कि तुम मेरी शरण में हो, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है और जब मेरे भक्त पर संकट आता है तो मैं स्वयं उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूँ। महादेव जी अपने भक्तों को इस महिला शत्रु से निपटने का तरीका बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, यह शत्रु तुम्हें और भी परेशान करेगी। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने विचारों को शुद्ध करो। तुम्हारी शांति और सकारात्मक ऊर्जा ही उसकी नकारात्मकता को खत्म करेगी।
महादेव जी यह भी बताते हैं कि यह महिला शत्रु सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तुम्हें उलझा रखने की कोशिश कर रही है। वे कहते हैं तुम्हारे हर प्रयास को विफल करने के लिए वह नई नई चालें चल रही हैं। वह तुम्हारे मन में शंका, भय और असुरक्षा के बीज बो रही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। तुम अगर अपने मन पर काबू पालोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी सलाह देते हैं कि उन्हें इस महिला शत्रु से सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। वे कहते हैं तुम्हें इस शत्रु से सीधे सीधे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसकी नकारात्मकता में मत उलझो। वह जितना भी कोशिश करेगी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, उतना ही वह खुद अपनी नकारात्मकता में फंसती जाएगी। तुम उसे माफ कर दो और उससे दूर रहो। महादेव जी अपने भक्तों को यह भी सिखाते हैं कि किस तरह इस शत्रु से निपटने के लिए आध्यात्मिक मार्ग अपनाया जा सकता है। वे कहते हैं हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले मेरा ध्यान करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम अंदर से शक्ति देगा और तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तब इस शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। महादेव जी यह भी बताते हैं कि यह महिला शत्रु सिर्फ तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए आई है, लेकिन अगर तुम अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखोगे तो वह खुद हार मान जाएगी। वे कहते हैं तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम मेरे प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को अडिग रखोगे। महादेव जी अपने भक्तों को यह प्रेरणा देते हैं कि उन्हें इस महिला शत्रु की हरकतों से विचलित नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्यों पर होना चाहिए। यह महिला शत्रु केवल तुम्हें भटकाने और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम उसे यह मौका मत दो। तुम अपने कार्यों में लगे रहो और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहो। महादेव जी यह भी समझाते हैं कि इस महिला शत्रु के साथ निपटने के लिए तुम्हें धैर्य और समय का इंतजार करना होगा। वे कहते हैं समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह महिला शत्रु जितना भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे, अंत में वह खुद अपनी ही चालों में फंस जाएगी। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। महादेव जी अपने भक्तों को अंत में यह सलाह देते हैं कि उन्हें इस महिला शत्रु की चालों को समझकर उसे माफ कर देना चाहिए। वे कहते हैं माफी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम उसे माफ करोगे तो उसकी नकारात्मकता खुद खत्म हो जाएगी और तुम अपने जीवन में नए अवसरों और खुशियों का स्वागत कर सकोगे। प्रिय भक्तों, महादेव जी का यह संदेश आपको यह सिखाने के लिए है कि जीवन में आने वाली हर बाधा को कैसे धैर्य, संयम और भक्ति के साथ पार किया जा सकता है। यह महिला शत्रु आपके जीवन में इसलिए आई है ताकि आप सीख सके कि कैसे नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला जा सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और वे हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह महादेव जी का प्रिय चैनल है। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और अपने भाग्यशाली अंक 65 और 085 लिखें, ताकि महादेव जी की कृपा आपके जीवन में जल्दी से जल्दी प्रभावी हो। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो चमत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन याद रखो वह तुम्हें नहीं बल्कि मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। महादेव जी की शक्ति असीम है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारे अधिकार और सारी शक्ति उन्हीं के हाथ में है। उनकी भुजाएं इतनी विशाल और शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी समस्या या संकट को दूर कर सकती हैं। जैसे मनुष्यों की भुजाएं सीमित होती हैं, वैसे ही उनके वादे भी अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन महादेव जी के वादे कभी नहीं बदलते। उनकी भक्ति और प्रेम अनंत है और यह कभी असफल नहीं होता, जैसा कि दुनिया का प्रेम अक्सर अस्थायी और क्षणभंगुर होता है। महादेव जी कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी परिस्थितियां कैसी हैं, चाहे तुम किसी भी दौर से गुजर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान को शांत कर सकता हूँ। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति वापस आ जाएगी।
यदि आप महादेव जी में सच्चा विश्वास रखते हैं तो यह पूरा संदेश ध्यान से सुनने आज की भाग्यशाली संख्या 222 है। महादेव जी कहते हैं, तब तक पूजा करो जब तक तुम्हारी स्थिति न बदल जाए। मेरे बच्चे, कभी भी आशा मत छोड़ो, क्योंकि चमत्कार हर दिन होते हैं। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे जीवन में सफलता लेकर आऊंगा। महादेव जी का आत्मिक संदेश कहता है कि चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं। यह इतनी तेजी से होगा कि तुम्हारा सिर घूम जाएगा और तुम इस बदलाव को होते हुए देख भी नहीं पाओगे। लेकिन इसे मेरी महिमा समझना ना भूलना। मैं दिखावे में नहीं बल्कि सच्ची महिमा में विश्वास करता हूँ, और वही महिमा मुझे प्रिय है जिसका मैं हकदार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो गति मैं ला रहा हूँ वह तेज होने वाली है। हर चीज अब जल्दी जल्दी होगी। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तो भरोसा रखो और 555 टाइप करो। यह विश्वास रखो कि मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक उद्देश्य और योजना है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी अधिक प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए केवल सर्वोत्तम चाहता हूँ। भाग्यशाली संख्या 888 है। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हुए दिखेंगे। तुम शांति और संतोष का अनुभव करोगे जो तुम्हारी समझ से भी परे है। अगर तुम महादेव जी पर भरोसा करते हो तो अभी 888 टाइप करो। महादेव जी का आशीर्वाद और उम्मीद अभी भी बाकी है। वे कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम संघर्ष कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। मैं जानता हूं कि रातें लंबी होती हैं और दिन बहुत थकाने वाले होते हैं, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारी सुबह होने वाली है। हर एक नई सुबह में आशा का एक नया सूर्योदय होता है और शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए तुमने पूजा की थी। हर एक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है। शायद यही वह दिन है जब सब कुछ बदल जाएगा। महादेव जी की आत्मा कह रही है कि तुम्हारा समय आने वाला है। महादेव जी कहते हैं, यह सब तेजी से होगा, इतना तेजी से कि तुम्हारा सिर चकरा जाएगा और तुम इसे देख भी नहीं पाओगे। लेकिन याद रखना, मेरी महिमा को सम्मान देना ना भूलना। मुझे दिखावा पसंद नहीं है, बल्कि वह महिमा प्राप्त करना प्रिय है जिसका मैं हकदार हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में जो भी वादा किया है उसकी गति अब बढ़ने वाली है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा। महादेव जी तुम्हारे जीव में जो कुछ भी शुरू कर चुके हैं उसे वे पूरी तरह से पूरा करेंगे। जो भी देरी हो रही थी वह अब तुम्हारे लिए चमत्कार में बदलने जा रही है। भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना को एक नए गीत के रूप में पूरा करेंगे। तुम जल्द ही देखोगे कि तुम्हारी पूजा का उत्तर मिल गया है। महादेव जी कहते हैं, अपने वादे पर कभी संदेह मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सफलता की आहट महसूस कर रहा हूँ। भगवान के हाथ से तुम्हारी कठिन परिस्थितियां आसान हो जाएंगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं जो तुम्हें चौंका देंगे। यह वह समय है जब तुम अमीर, खुशहाल और सफल होने वाले हो। धन अब तुम्हारे पास स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होगा और तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें सबसे से अमीर लोगों से जोड़ने वाला हूँ जो तुम्हें आर्थिक रूप से मदद करेंगे और तुम्हारे जीवन को आसान बनाएंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे लिए भाग्यशाली संख्या 888 है। धन अब तुम्हारी ओर पानी की तरह आ रहा है। अब से तुम्हें कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तथास्तु। महादेव जी के यह शब्द तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की जीत की गारंटी देते हैं। तुम मानसिक रूप से जीतने जा रहे हो, तुम आध्यात्मिक रूप से जीतने जा रहे हो, तुम भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी जीतने वाले हो। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो 10,011 टाइप करो और अपने जीवन में इस जीत का दावा करो। अपनी आंखें खोलो। भगवान के बच्चे, हो सकता है कि तुम अभी इसे स्पष्ट रूप से ना देख पाओ, लेकिन सब कुछ बदल रहा है। तुम जल्द ही पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझ पाओगे कि तुम्हारी लड़ाई इतनी कठिन क्यों थी, क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हारे सामने आने वाला है वह अद्वितीय है। महादेव जी कहते हैं, आज रात तुम एक नई जमीन पर कदम रखने वाले हो। न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि अपने दिल, रिश्तों और स्वास्थ्य में भी तुम नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हो। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो 888 टाइप करो और इस आशीर्वाद का दावा करो। महादेव जी आगे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुम कभी समझ भी नहीं सकते। मेरा हृदय तुम्हारे प्रति करुणा और दया से भरा हुआ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो बिना संकोच के मेरे पास आओ। मैं हमेशा यहाँ हूँ।
तुम्हारी बात सुनने और तुम्हें सांत्वना देने के लिए महादेव जी कहते हैं, मेरी शांति सदैव तुम्हारे साथ रहे और मेरा प्यार तुम्हें एक गर्म आलिंगन की तरह घेर ले। महादेव जी की कृपा से वे हमेशा तुम्हारी देखभाल करते हैं, भले ही तुम्हें इसका एहसास ना हो। महादेव जी कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हारा समर्थन करने के लिए हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें उद्देश्य और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और ऐसी स्थिति में तुम खुद को अपने रास्ते से भटका हुआ या असमंजस में महसूस कर सकते हो, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, डरो मत। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम किसी संघर्ष या लड़ा में पड़ोगे, मैं वहाँ रहूँगा तुम्हें उठाने और तुम्हारा संबल बनने के लिए। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो अभी टाइप करो, भगवान मेरे साथ हैं। इसे दोहरा, मेरी ताकत बढ़ रही है, मेरी सेहत में सुधार हो रहा है, मैं अब पूरी तरह स्पष्ट हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ और मैं अडिग हूँ। प्रभु महादेव जी कभी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। महादेव जी का भजन असीम शक्तिशाली है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में अब सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में लगातार आ रहे हैं। धन्यवाद भगवान, मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूँ। अगर आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं और इसे पुष्टि करना चाहते हैं तो अब भी टाइप करें, धन्यवाद भगवान। इस बुधवार को याद रखने योग्य 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। शक्ति पूजा इतनी वास्तविक है कि इस पर कभी भी संदेह मत करना। भगवान ने तुम्हें अलग रखा है क्योंकि तुम्हारा रास्ता अद्वितीय है। तुम्हारे मार्ग पर कोई दूसरा नहीं चल सकता। भगवान तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण दरवाजे खोलने वाले हैं। महादेव जी तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि मजबूत बने रहो, क्योंकि इसमें अब अधिक समय नहीं लगेगा। जल्द ही तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, यह कुछ और नहीं बल्कि महादेव जी का ही हाथ था। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो अभी हाँ टाइप करें, महादेव जी पर विश्वास रखो, ताकि जब जीवन में तूफान आए तो तुम मजबूती से उसका सामना कर सको और जीत हासिल कर सको। महादेव जी कह, तुम्हारा जो भी खो गया है मैं उसे तुम्हें वापस दिलाऊंगा। भगवान तुम्हारी खोई हुई हर चीज को लौटा देंगे। तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ मिलेगा और वह पहले से भी बेहतर होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहा है और जो कुछ भी आगे होने वाला है वह तुम्हें अपार आनंद देगा। भगवान अविश्वसनीय चमत्कार करने के लिए अर्ह है। अगर तुम महादेव जी में सच्चा विश्वास रखते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। भाग्यशाली संख्या 1111 है। भगवान अप्रत्याशित तरीकों से तुम्हारे जीवन में प्रकट होने और तुम्हारे लिए अविश्वसनीय चमत्कार करने के लिए तैयार है। अपने जीवन में इस आदर्श बदलाव के लिए तैयार रहो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे सामने आने व हर बाधा को हटाने के लिए तैयार है। अगर तुम इस आशीर्वाद का दावा करते हो तो अभी 1111 टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, तुम अभी एक जंक्शन का सामना कर रहे हो, लेकिन वह जल्द ही समाप्त होने वाला है। तुम्हें अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद प्राप्त होंगे जो तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर देंगे और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। भाग्यशाली संख्या 555 है और यह संकेत है कि आप जल्द ही अपने जीवन में पदोन्नति, उपचार, अवसर, अनुग्रह, नए विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस आशीर्वाद को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही आपका नाम अंकित है। आपको इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, यह आशीर्वाद खुद आपके पास आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और यह लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारे भाग्य पर जो हमला किया गया है वह असफल होगा। मेरे आशीर्वाद के साथ कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो अभी 555 टाइप करें और इसका दावा करें। महादेव जी चाहते हैं कि आप इस रविवार को 4 महत्वपूर्ण बातें जाने आने वाला चमत्कार। महादेव जी आपको इस संदेश के माध्यम से यह पुष्टि भेज रहे हैं कि आपका चमत्कार होने वाला है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाने वाला है और महादेव जी की कृपा आप पर बरसने वाली है। नई दिशा में बदलाव। महादेव जी आपको एक नई दिशा में ले जा रहे हैं।
आपके जीवन में कुछ नया और अद्भुत घटित होने वाला है। वह आपके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। सदैव आपके साथ महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं कि वह हमेशा आपके साथ है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, महादेव जी हमेशा आपके कोने में खड़े रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं और आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तत्काल उत्तर, जिस चीज़ का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह अब पूरी होने वाली है। महादेव जी आपकी सभी प्रार्थनाएं का उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। जो कुछ आपने मांगा था वह अब तुरंत आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। यदि आपको विश्वास है कि महादेव जी आपके जीवन में यह चमत्कार करने वाले हैं, तो अभी टिप्पणी करें ओम नमः शिवाय और इस आशीर्वाद को ग्रहण करें। महादेव जी कहते हैं, आपका जीवन नए अवसरों और प्रचुरता से भरने वाला है। तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी कल्पना से भी अधिक धन से भरने वाला है। मैं तुम्हारे सभी दुखों को खुशी में बदलने के लिए आ रहा हूँ। महादेव जी का यह संदेश आपके लिए है कि आपका हाल का दर्द और कष्ट उस अपार खुशी से तुलना नहीं कर सकते जो आने वाली है। आपके जीवन में इतनी चढ़ता और आशीर्वाद आने वाले हैं कि आप चकित रह जाएंगे। तथास्तु। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी के दिव्य संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण संदेश ना चूके। इस संदेश में वह शक्ति है जो आपके जीवन में प्रचुरता और खुशियों को प्रकट कर सकती है। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें और इस दिव्य आशीर्वाद को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम शादी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जाता है कि तुम कहाँ पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है। कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जाम तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे, तुम्हें तो उसके मीठे विभाग ने मोड़ लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करें तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ यीशु पर, एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वहाँ सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज्य मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ न कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 4 पापा टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है।
आज महादेव जी ने मुझे उसको और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा। तुम उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाया जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से सांठगांठ नहीं बनी नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगा जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मात्रा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्तियों को लगाया है